आज बात करने वाले हैं हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें डिफरेंट होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों को इस चैप्टर में आती है। बट नो इश्यूज, बहुत ही सिंपली हम लोग इसको समझेंगे और काम करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ लीजिए। चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? पहला पार्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा पार्ट बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है, इसको डिस्कस करेंगे दो पार्ट्स में। चैप्टर की दो वीडियोस आएंगी या तीन वीडियोस आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली दो में खत्म हो जाएगा। बट आज का जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलमोस्ट 65 to 70% चैप्टर कवर कर दिया है, सिर्फ 30 to 35% चैप्टर बचा है, वो सेकंड पार्ट में कवर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो एज यूजुअल। आपको पता ही है शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं और आप बहुत जल्दी सारा काम कर पाते हैं, वैसे ही होने वाली है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमने लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? देखो, आपको ये समझना होगा कि ये जो वर्ड है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन है सोशल एंड सेकंड वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सोशल का मतलब क्या है कि ये सोसाइटी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी ऑब्लिगेशन, आपकी कोई भी जिम्मेदारी, वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो इस वर्ड से क्या डिफाइन हो रहा है कि एक बिजनेस की सोसाइटी के टवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो इस सोसाइटी में रहकर कर रहे हैं, इस वर्ल्ड में, इस कम्युनिटी में रहकर कर रहे हैं। तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे सोसाइटी को हार्म हो, सोसाइटी में किसी को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम लोग इस सेक्टर में करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या दी गई है। तो सबसे पहले कहा, इट कैन बी डिफाइंड एज अ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी। कैसी जिम्मेदारी? ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जिम्मेदारी टू टेक दोज डिसीजंस, आपने वो डिसीजंस लेने हैं, एंड परफॉर्म दोज एक्शंस, वो एक्टिविटीज करनी है, विच आर कंसिडर्ड एज डिजायरेबल, जो कि डिजायरेबल मानी जाती हैं। डिजायरेबल का मतलब कि वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट, वो बिल्कुल ठीक मानी जाती हैं, उनको गलत नहीं माना जाता। रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ अवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में वो चीज बिल्कुल भी गलत नहीं मानी गई है, हमारी सोसाइटी में उस चीज को बिल्कुल ठीक माना गया है। वो चीज या वो एक्शन या हमारा डिसीजन किसी भी तरीके से सोसाइटी के कोई भी सेंटिमेंट्स को हार्म ना करे। यानी कि हम जो भी करें वो सोसाइटी के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कुछ भी गलत ना हो। ये है मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर हुआ वो ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने तरीके की हो सकती हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज 4 तरीके की है। आप लोग इसको डील के नाम से याद कर सकते हैं, DEEL। डील का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर जस्ट एक टेक्निक यूज करी है। डी का मतलब डिस्क्रिशनरी, ई का मतलब एथिकल, ई का मतलब इकोनॉमिक एंड एल का मतलब लीगल। यानी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज डील। D for discretionary, E for ethical, E for economic, L for legal। रिपीट कर लीजिए, डील, D for discretionary, E for ethical, E for economic, L for legal। अब कंसिडर करते हैं कि है क्या। सबसे पहले D की ही बात कर लेते हैं, डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है? अब आपने याद रखना है, डिस्क्रिशनरी से आप हमेशा आपके माइंड में आ जाए कि ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वॉलेंट्री का मतलब कि मेरी मर्जी है कि मैं सोसाइटी के टवर्ड्स कुछ करना चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रहा हूँ। क्या है? ऑब्लिगेशंस एज्यूम्ड बाय एंटरप्राइजेस वॉलेंटरली, कि हमारा मन करा कि यार बिजनेस के नाम से कुछ डोनेशन कर देते हैं, बिजनेस के नाम से कुछ चैरिटी कर देते हैं। तो ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिस्क्रिशनरी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट वन इज इथिकल। इथिकल का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि लॉ ने डिफाइन नहीं करा, लेकिन एक बिजनेस फर्म से एक्सपेक्टेड है कि एक बिजनेस फर्म सही से काम करेगी। इथिकल का मतलब क्या होता है कि मोरल वैल्यूज, कि हमारी जो भी वैल्यूज हैं उसको बिल्कुल आपने सेटिस्फाइड करना है, जस्टिफाई करना है। बिल्कुल भी ऐसा काम ना हो जो हमारी मॉरल्स के अगेंस्ट हो। दैट इज बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फर्म बट नॉट डिफाइंड इन लॉ। जैसे कि ये एक्सपेक्टेड होता है कि फर्म अपने एम्प्लॉयज के साथ जस्ट ट्रीटमेंट करेगी, उन्हें फेयर सैलरीज देगी, उन्हें रेगुलर बेसिस पे वेजेस या इंक्रीमेंट्स, उनकी इंक्रीमेंट्स मिलते रहेंगे वेजेस में। तो ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड वन इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लीगल क्या है? लीगल का मतलब लीगल वर्ड लॉ से आया, कानूनी। तो इस केस में क्या है कि आपने फॉलो द लॉज ऑफ द लैंड, कि आप जिस भी सोसाइटी में, जिस भी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, आप उसके सारे लॉज को फॉलो करेंगे। लास्ट वन इज इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक क्या है?
हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा कि बेसिक पर्पस ही क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। अब इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बोलती है कि प्रॉफिट अर्न कीजिए। ये क्या है कि आप लोग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कीजिए एज पर द डिमांड, और आप लोग ऑप्टिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ऑप्टिमम का मतलब आप प्रॉफिट्स तो अर्न कीजिए, लेकिन वो प्रॉफिट्स बिल्कुल भी अनइवन या जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत गलत प्रॉफिट्स हैं, अनइवन प्रॉफिट्स हैं, ये ना हो कि प्रॉफिट्स हो जेन्युइन प्रॉफिट्स हो। तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली, डिस्क्रिशनरी, एथिकल, इकोनॉमिक, लीगल। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किन किन लोगों के टुवर्ड्स हैं, किन किन लोगों की तरफ बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इस केस में 4 ग्रुप्स लिए गए हैं। दैट इज सबसे पहले शेयर होल्डर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स, उसके बाद वर्कर्स और उसके बाद गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स, कंज्यूमर के टुवर्ड्स और वर्कर के टुवर्ड्स, इन 4 लोगों के टुवर्ड्स एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। अब वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स। एक बिजनेस ने शेयर होल्डर्स को क्या जिम्मेदारी है कि क्या क्या देना है। सबसे पहले प्रोवाइडिंग फेयर रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जो भी उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा है उस पर उन्हें जो रिटर्न मिले वो फेयर मिले, जेन्युइन मिले, उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग रेगुलर, एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें रेगुलरली मिलती रहे, एक्यूरेट मिले और कंप्लीट मिले। ऐसा ना हो कि उन्हें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्लान्स। अब बिजनेस के जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं, यानी कि जो भी वो फ्यूचर में फर्दर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपके शेयर होल्डर्स को, आपके ऑनर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। तो ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। अब एक बिजनेस के कंज्यूमर्स की तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। द फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल कॉस्ट। 2 चीजें आई इसके अंदर। पहली बात क्या, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी गुड हो और कॉस्ट रीजनेबल हो। सेकंड वन इज नॉट टू फॉलो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो ना हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, या फिर किसी भी तरीके का कोई करप्शन है, या किसी भी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को फेक एडवर्टीजमेंट्स की तरह बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट्स दीजिए और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का यूज मत कीजिए। देन नेक्स्ट वन इज इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि वो कंज्यूमर्स को जो भी प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगा वो रेगुलरली प्रोवाइड करते रहे, क्योंकि आपने एक बार तो प्रोडक्ट दे दिया, सेकेंड टाइम जब कस्टमर ने डिमांड करी तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका बिजनेस सही नहीं है। नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स। अब वर्कर्स की तरफ क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। वर्कर्स कौन है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं। क्या लिखा है, प्रोवाइड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। उन्हें जो वर्किंग कंडीशंस दी जाए वो हेल्दी दी जाए, सैनिटेशन हो, मशीन्स जहाँ पर रखी गई हैं वो आराम से उस पर काम कर पाए, उनकी बॉडी को कोई भी हार्म ना हो। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क। उन्हें रोज की रोज नई अपॉर्चुनिटीज दी जाए, नई ट्रेनिंग दी जाए, उनका डेवलपमेंट करा जाए, उन्हें सिखाया जाए और उन्हें फर्दर मोस्ट और अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो हायर जॉब्स में या अपने ही जॉब में और इंक्रीमेंट कर पाए। नेक्स्ट वन है प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस एंड फेयर डील्स। उन्हें रेगुलर लेवल पे फेयर वेजेस देनी है और फेयर डील्स देनी है। एंड द लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम देना इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ मनीज वर्थ। कुछ भी हो सकता है कि आप उन्हें टाइम टू टाइम, या फिर आप कोई वेकेशंस दे रहे हैं या गिफ्ट्स दे रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करा जाए। ये भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स वर्कर्स। लास्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब सरकार के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार के टुवर्ड्स तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं एक बिजनेस की। वो सबसे पहले क्या है, रिस्पेक्ट द लॉ। जो भी कानून बनाया गया है उसको रिस्पेक्ट करें, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करा जाए। नेक्स्ट वन इज नॉट टू क्रिएट पॉल्यूशन। बिल्कुल भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है। अब पॉल्यूशन क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है, पॉल्यूशन इज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। यानी कि अगर आप एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके से कोई हार्मफुल सब्सटेंस की एंट्री कर रहे हो तो वो क्या है, पॉल्यूशन। ये भी इस चैप्टर में कवर होगा, मुझे लगा नहीं कि इसको पढ़ाने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अब 4 तरीके के पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर, लैंड एंड
नॉइस। एयर पॉल्यूशन यानी कि हमारे एयर में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, जैसे व्हीकल से होता है, इंडस्ट्रीज से होता है, हार्मफुल गैसेस जाती हैं, ये सारा क्या है, एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है कि फैक्ट्रीज से वेस्ट जनरेट हो रहा है और वो वेस्ट डायरेक्टली वाटर में जा रहा है, वो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। लैंड पॉल्यूशन क्या है कि हम लोग पॉलीथीन्स वगैरह थ्रो कर रहे हैं और वो पॉलीथीन्स बहुत टाइम तक खराब नहीं होती हैं, वो एज इट इज पड़ी रहती हैं, वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती हैं लैंड में और वो ऊपर से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एंड लास्ट वन इज नॉइस। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, नॉइस पॉल्यूशन में क्या है कि हम लोग बहुत सारे व्हीकल्स देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं, उससे हियरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को, तो ये सारा किस में आता है, नॉइस पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन है टू पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। आपके जो भी टैक्सेस हैं उन्हें आप रेगुलरली एंड विद फुल ऑनेस्टी पे कीजिए। एंड द लास्ट वन इज टू बिहेव एज अ गुड सिटीजन। एक कंपनी या एक बिजनेस फर्म भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सोशली डिजायरेबल मैनर है उसी तरीके से काम करा जाए, बिल्कुल भी गलत तरीके से काम ना करा जाए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, मुझे लगता है कि आपको समझ आई है। इसके अंदर हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। सबसे पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको याद दिलाया, याद कर लीजिए। डील, डिस्क्रिशनरी, एथिकल, इकोनॉमिक, लीगल। और चार ग्रुप्स हैं जिनके टुवर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।